नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। आतिशी बनी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री, शपथ लेने के बाद छुए अरविंद केजरीवाल के पांव, 6 महीने का कार्यकाल, फिर होने हैं चुनाव। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। तिरुपति प्रसाद विवाद के बाद कर्नाटक के 34,000 मंदिरों में होगा सिर्फ नंदिनी घी का इस्तेमाल, सरकार ने दिया आदेश। वहीं अमूल ने ब्रांड को बदनाम करने वाले स्पिरिट ऑफ कांग्रेस समेत 7 पर की एफआईआर। नहीं रुक रही रेल ट्रैक पर दुर्घटना की साजिश, एक बार फिर कानपुर में ट्रेन पलटाने की कोशिश, ट्रैक पर रखा एलपीजी सिलेंडर, इमरजेंसी ब्रेक से रोकी गई गाड़ी। कानपुर से फतेहपुर आने वाली दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक की घटना। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, बांद्रा समेत बदले जाएंगे 27 प्रमुख स्टेशनों के नाम, केंद्र ने दी मंजूरी। अमेरिका में भारत की बेइज्जती करके घुटनों पर आए राहुल गांधी अब देते फिर रहे सफाई कि भाजपा अमेरिका में मेरी टिप्पणी को लेकर झूठ फैला रही है। मैं देश विदेश के हर सिख भाई बहन से पूछना चाहता हूं, मैंने जो कहा उसमें क्या कुछ गलत है? क्या भारत को एक ऐसा देश नहीं बनना चाहिए जहां हर सिख और हर भारतीय बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन कर सके? What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. दीपावली से पहले योगी सरकार का गरीबों को तोहफा, यूपी में 15,000 कमाने वालों को भी मिलेगा पीएम आवास। अभी तक हर महीने 10,000 रुपए कमाने वालों को ही इसका लाभ दिया जाता था। अयोध्या के सपा सांसद के बेटे अजीत प्रसाद पर अपहरण कर पिटाई का आरोप, पीड़ित ने दी तहरीर। जम्मू कश्मीर में चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, कहा कि ईद और मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में चाचा भतीजे के बीच होगी चुनावी जंग, आदित्य के खिलाफ मैदान में उतरे राज ठाकरे। कर्ज ना चुकाने वालों की खैर नहीं, सरकार की डिफॉल्टर से पैसा वसूलने की पूरी तैयारी। वित्त मंत्रालय ने बैंकों से ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में लंबित मामलों के कुशल प्रबंधन के लिए प्रभावी निगरानी और निरीक्षण तंत्र स्थापित करने के लिए कहा है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष एवं हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों को डराया, बोले वक्फ संशोधन के बाद सरकार ले लेगी संपत्ति। ओवैसी ने हैदराबाद में दावा किया कि देश की लगभग 90% मस्जिदों पर अपना स्वामित्व साबित करने के लिए मुस्लिमों के पास कोई कागजात नहीं है। ओवैसी ने दावा किया कि अगर वक्फ बिल कानून बन जाता है तो मस्जिद, ईदगाह और दूसरे मुस्लिम दीनी स्थान मुस्लिमों से छिन जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब एक बार मुस्लिम किसी जगह को इबादतगाह के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है तो वह जगह हमेशा के लिए मुस्लिमों की संपत्ति बन जाती है और अब मोदी सरकार उस प्रावधान को बदल रही है। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। हिमाचल को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए सरकार उठा रही नए नए कदम, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा फैसला, 9 दिनों तक नहीं करेंगे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल, बचेंगे 30 लाख रुपए।
अभिनय जगत से राजनीति में आए आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने तिरुपति मंदिर में शुरू की 11 दिन की तपस्या। उन्होंने कहा कि वह वाईएसआर कांग्रेस के पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। प्रसाद के रूप में वितरित किए जाने वाले तिरुपति के लड्डुओं में पशु चर्बी की कथित मिलावट की घटना सामने आने के बाद से बोले कि मैं काफी दुखी हूं। भारतीय नौसेना हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगी युद्ध क्षमता। राजनाथ सिंह बोले, किसी भी सुरक्षा चुनौती के लिए हमेशा रहे तैयार। ताइवान के आसपास चीनी सैन्य गतिविधियों में वृद्धि, 6 विमानों का लगाया गया पता। अमेरिका ने लौटाया भारत का 4000 साल पुराना खजाना। वापस लाई जाएंगी 297 नायाब चीजें। भारतीय पुरुष टीम का 45वें शतरंज ओलंपियाड के 10वें दौर में मजबूत अमेरिका को हराकर एक दौर शेष रहते ही ऐतिहासिक स्वर्ण पदक पर कब्जा तय कर लिया है। भारत ने फतेह किया चेन्नई टेस्ट, बांग्लादेश को बुरी तरह हराया, सीरीज में बनाई बढ़त। वंदे कार्गो ट्रेन का फर्स्ट लुक आया सामने। देश में हाई स्पीड मालगाड़ी से होगी पार्सल की सप्लाई। आईफा वीकेंड में नोरा फतेही बिखेरेंगी डांस का जलवा। पोस्ट शेयर कर जाहिर की खुशी। एक्टिंग लीजेंड इरफान खान को ट्रिब्यूट होगा आईफा का जयपुरी आयोजन। रामगोपाल वर्मा की फिल्म साड़ी का सॉन्ग आई वॉन्ट लव हुआ रिलीज। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की दूसरी डेथ एनिवर्सरी पर बोली पत्नी शिखा, लाइफ अभी तक पटरी पर नहीं आई है। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।